आजकल फैशन ज्यादा चल रही है, ज्यादा ही लाग लपेट कर रहे हैं। और फैशन भी और लाग लपेट भी किसकी चल रही है? कपड़ों की। आजकल सबसे अधिक फैशन में बताया जाता है कि जो जितना नंगा रहता है वो उतना ही फैशन में रहता है। ये फैशन की परिभाषा दे रखी है। लेकिन याद रखना, अगर ये परिभाषा है तो फिर कुत्ते तो बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनते हैं, वो तो आपसे ज्यादा फैशन में है। फैशन की ये परिभाषा नहीं है मेरे भाई बहनों। आजकल हम लोग भारतीय संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। आप सिटी के लोग, लेकिन फिर भी कहूंगी कि आजकल आप अपने बच्चों को जींस पहनाते हैं कि मेरा बच्चा तो अच्छी से अच्छी क्वालिटी की जींस पहनेगा तो बड़ा ही फैशन में दिखेगा। लेकिन याद रखना, अगर आप गलती से भी अपने बच्चों को जींस पहना रहे तो आपके लिए ये जीवन की सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि बच्चों को भूल करके भी जींस नहीं पहनानी चाहिए। आजकल जो इतना बांझपन आ रहा है ना, वो कहां से आ रहा? पहले तो इतना बांझपन नहीं था। आज फर्टिलिटी सेंटर पर जाकर के देखो तो निसंतान दंपतियों की भीड़ लगी होती है वहां पर। ऐसा क्यों होता है? पहले तो हमारे बाप दादाओं के पूर्वजों के 10-10, 12-12 बच्चे होते थे। आज तो एक एक बच्चा भी बड़ी मुश्किल से होता है। क्यों? ये इस जींस के कारण। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि जो माता पिता बचपन से ही अपने बच्चों को जींस पहनाते हैं और बड़े होने के बाद पोते पोती देखने की उम्मीद खत्म कर दे। जींस मत पहना, क्योंकि जींस बहुत मोटा कपड़ा होता है। शरीर को हवा लगनी जरूरी है और उस जींस के मोटे कपड़े के कारण मेरे भाई बहनों कई सारी बीमारियां भी उत्पन्न होती है। और कुछ लोग तो जींस पहन करके अपने आप को महान समझते हैं। दिल्ली के नौजवान भाई तो जींस पहन करके अपने आप को फतेह सिंह दरबार समझते हैं, और दिल्ली की बहनें तो जींस पहन करके अपने आप को महारानी विक्टोरिया समझती हैं। लेकिन एक बार जींस की हकीकत सुन ली ना, तो जींस पहनना ही छोड़ दोगे कि जींस आई कहां से। हम हर एक बात की गड़बड़ यही कर रहे हैं, पता नहीं है फिर भी प्रयोग में ले रहे हैं। आपने इंग्लैंड का नाम तो सभी ने सुना होगा। मेरे भाई बहनों, इंग्लैंड में जो सफाई कर्मी थे, जो नालियां साफ करते थे, जो गटर साफ करते थे, उनके कपड़े बहुत फटते थे। इंग्लैंड सरकार कपड़े दे दे करके थक चुकी थी। तब इंग्लैंड सरकार ने एक फरमान जारी किया कि जो भी कंपनी ऐसा कपड़ा बनाएगी जो मोटा हो, जल्दी फटे नहीं, ज्यादा दिन चले, उसको इंग्लैंड सरकार उचित दाम दे करके खरीद लेगी। जब यही फरमान हिंदुस्तान में आया तो हिंदुस्तान की अरविंद मिल ने सबसे पहले जींस बनाई और भेज दी कहां पर? इंग्लैंड। किसके लिए? किसके लिए? सफाई करने वालों के लिए, गटर साफ करने वालों के लिए। अब जो दिल्ली के नौजवान भाई, हालांकि मैं जो सफाई करते हैं ना, सफाई कर्मियों की कोई इज्जत खराब नहीं कर रही हूं, उनकी कोई बेइज्जती नहीं कर रही हूं, लेकिन नौजवानों को संदेश देना इसलिए बोलना पड़ रहा है कि जो नौजवान भाई अपने आप को जींस पहन करके फतेह सिंह दरबार समझते हैं और जो बेटियां जींस पहन करके अपने आप को महारानी विक्टोरिया समझती है, तो उनकी औकात गटर साफ करने वालों से ज्यादा की नहीं। इसलिए जींस पहनाना छोड़वा देना अपने बच्चों से। हालांकि आप बच्चों को लेके तो आ ही नहीं रहे आप, लेकिन फिर भी माता पिता जो ध्यान से सुन रहे वही ध्यान देना कि अपने बच्चों को भूल करके भी जींस नहीं पहना है। और विडंबना आज ऐसी कि लड़के तो जींस पहनते लेकिन लड़कियां पीछे नहीं है जींस पहनने में, और लड़कों की जींस होती है एड़ियों एड़ियों तक, लेकिन लड़कियों की जींस होती है घुटने घुटने तक। फिर उसके ऊपर
अधनंगे वस्त्र पहनते, टाइट टाइट टी शर्ट पहनते जिसमें आस्तीन बाहें स्लीव्स तो होती ही नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी कोई मूषक आया, अभी अभी कोई चूहा आया और कुतर करके ले गया। मेरे भाई बहनों, पहले तो हिंदुस्तान में बेटियों का बहुत सम्मान होता था, पूजते थे बेटियों को, लेकिन आज सम्मान क्यों नहीं हो रहा? आज जिधर देखो उधर ही मेरे भाई बहनों हाहाकार मच रहा है। बेटियों को घर से कोई बाहर नहीं निकलता, कई सारे अपहरण हो रहे, कई सारे दुष्कर्म हो रहे, कई सारे बलात्कार हो रहे। ये क्यों हो रहे? ये हमारे कारण ही हो रहे। जब तक बेटियां भारतीय संस्कृति के वस्त्र पहनती थी कि किसी दुष्ट की इतनी हिम्मत नहीं कि उसकी तरफ आंख उठा करके देखे। जब से अधनंगे वस्त्र पहनना शुरू किया है ना, तब से ही ये गलत काम होने लगे हैं। और मैं यूं तो नहीं कहूंगी कि सारी गलती बेटियों की है, लेकिन 70% गलती बेटियों की है। कुछ माताएं तो मुझे मन ही मन गाली भी दे रही होगी, हे दीदी कहाँ से आ गए हमारे दिल्ली में, और न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। तो देखो माताओं, सदी अभी 21वीं चल रही है। सदी चाहे कोई से भी हो, जमाना चाहे कोई सा भी हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर हमने हमारे घर के आंगन में भोजन की थाली खुली छोड़ी है तो कुत्ता तो मुंह आकर के लगाएगा ही लगाएगा। उसमें कुत्ते की गलती नहीं है, उसमें गलती हमारी है कि हमने उस थाली को खुला छोड़ा है। अगर कोई बेटी अधनंगे वस्त्रों में सड़कों से होकर के गुजरेगी, किसी पापी की गलत नजर पड़ेगी, तो क्या पूजा की थाली लेकर के आरती उतारेगा क्या उस बेटी की? फिर तो इज्जत ही जाएगी। इसलिए सभी माताओं से निवेदन है कि अगर आपकी बेटी जींस पहनने के लिए जिद करे तो थोड़ा कठोर हो जाना, लेकिन अपनी बेटी को भूल करके भी जींस मत पहना। और देखो, जो बेटी जींस पहनते हैं ना, जब उसकी शादी हो जाती है तो उसको संतान प्राप्त करने में बहुत समस्याएं आती है। इसलिए बेटियों को तो कभी जींस पहना है ही नहीं। और आज हम लोग भारतीय संस्कृति को छोड़ करके बिल्कुल पश्चिमी पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन याद रखना, अगर हम भारतीय संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति को अपनाएंगे तो एक दिन भारतीय संस्कृति डूब जाएगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सूर्य नारायण भगवान। सूर्य भगवान रोज पूर्व दिशा में उगते हैं, लेकिन सूर्य भगवान हमको संदेश देते हैं कि जैसे मैं पूर्व दिशा में आता हूं तो बढ़ता हूं, लेकिन जैसे मैं पश्चिम की तरफ जाता हूं तो मुझे अंत में डूबना पड़ता है। और यही क्रम हमारा चलता रहा तो एक दिन भारतीय संस्कृति भी डूब जाएगी।